अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आशर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द पॉलीनेक्स्ट एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत खास और अहम चीजें डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग की कुछ हिस्ट्री शामिल होगी। हम देखेंगे कि इस अमल में कितनी पार्टीज शामिल होती हैं और साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि जो लोग बिल्कुल शुरू से आगाज करना चाहते हैं अपने इस बिजनेस का या अपनी इस ट्रेड का, तो उनको किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। तो आप कह सकते हैं कि ये वीडियो उनके लिए बहुत खास है जो कि फॉरेक्स और कमोडिटीज ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और मुस्तकबिल करीब में फॉरेक्स और कमोडिटीज की ट्रेड भी करना चाहते हैं। इस टॉपिक को हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिवाइड किया है और इसके हवाले से स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। पॉलीनेक्स्ट बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे पॉलीनेक्स्ट ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, जिनके ऑफिस लंदन, न्यूयॉर्क, साइप्रस, टर्की, दुबई और हांगकांग में हैं। आपने इस वीडियो को देखने के बाद पॉलीनेक्स्ट पर अपना अकाउंट बनाना है और अपनी ट्रेडिंग आज ही शुरू करनी है। आपको बताऊं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ रिस्क शामिल है और ये सब इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं होती, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको ये काम शुरू करने से पहले इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, ताकि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग के जरिए मुनाफा कमा सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताऊं कि साल या साल पहले की अगर बात की जाए तो हर तरह की ट्रेडिंग जो कि मुंसलिक थी फॉरेक्स के साथ, करेंसी के साथ या किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के साथ, तो वो सारी की सारी ट्रेड की जाती थी सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के माबैन, यानी कि वो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ बैंक्स ही एक दूसरे के साथ करते थे और लाजमी नहीं था कि वो कंप्यूटर्स के जरिए ही वो ट्रेड करें, वो सिंपली फोन्स के जरिए भी सेल एंड परचेज कर लेते थे और आखिर में एट द एंड ऑफ द डे वो अपने अकाउंट से सेटल करते थे। जिस सिस्टम के तहत या जिस तरह वो ये ट्रेड करते थे उस सिस्टम को इंटरबैंक ट्रेड कहते थे और ये एक बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंशियल सिस्टम होता था और किसी भी आम शख्स की एक्सेस इस सिस्टम तक बिल्कुल भी नहीं होती थी। अगर किसी कंपनी को कुछ करेंसी खरीदनी होती थी तो वो अपनी पसंद के या अपने लिंक के बैंक के साथ राब्ता करती थी और अगर उस बैंक के पास वो करेंसी या कोई फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल होता था तो वो उसको अपने पास से सेल कर देते थे। अदरवाइज वो बैंक ही किसी और बैंक से परचेज करके उस कंपनी को वो फॉरेन एक्सचेंज या वो करेंसी देते थे। इसी वजह से ट्रेड का ये मॉडल काफी ज्यादा महंगा था और बहुत सीक्रेट था। अब अगर बात करें कि एफएक्स ब्रोकर्स ने काम कब शुरू किया, तो तकरीबन 1998 या 1999 में कुछ लोगों के ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना यार हम आम लोगों के बिहाफ पर एक ट्रेडर बनकर बैंक के साथ ट्रेड करें और सेल एंड परचेज करके अपना कमीशन बनाएं। इस तरह उन्होंने एफएक्स ब्रोकर के तौर पर ऑफलाइन एक्सचेंज का काम शुरू किया। ऑफलाइन एक्सचेंज का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के बिजनेस के अंदर सेंट्रल एक्सचेंज जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज होती है उस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। ये एफएक्स ब्रोकर इंटरमीडिएटरी के तौर पर काम कर रहे थे। तो इस तरह 1998 या 1999 में रिटेल फॉरेक्स मार्केट का आगाज हुआ और अगर आज की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर अरबों खरबों डॉलर्स की ट्रेड फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट के जरिए होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक 3 लेयर सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें मिडिल में आता है एफएक्स ब्रोकर और उसके बाद नीचे आएगा आप और हम UNI और यहाँ पर ऊपर आता है बैंक। हम ट्रेड करेंगे एफएक्स ब्रोकर के साथ और वो एफएक्स ब्रोकर ट्रेड करेगा बैंक के साथ। बैंक ब्रोकर को एक प्राइस देगा और वो ब्रोकर इस प्राइस में हमें वो फॉरेक्स या कमोडिटी सेल करेगा और साथ ही इस सेल एंड परचेज के अंदर वो अपना कमीशन बनाएगा। आपको बताऊं कि फॉरेक्स या कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर आपको पूरी 100% रकम अपनी जमा नहीं करवानी, सिर्फ 1% के मार्जिन में आप 100% ट्रेड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड की प्राइस है $1700 फी ऑन्स और आपको सिर्फ 1% यानी $17 की रकम जमा करवानी है, मगर मुनाफा मिलने की बारी जब आएगी तो मुनाफा आपको पूरा $1700 के ऊपर मिलेगा। अगर प्राइस $1700 से बढ़कर 1750 होती है तो आपको $50 का फायदा होगा, यानी आपने $17 की इन्वेस्टमेंट करके $50 कमाए, जो कि 300% मुनाफा बनता है। मैं आपको बताता चलूं कि ट्रेडिंग 2 तरफा होती है। मिसाल के तौर पर मतलब अगर गोल्ड की प्राइस $1700 है तो उसको आपने $1700 पर सेल करके मार्केट में उसकी प्राइस कम कर दी और गोल्ड चला गया $1650 पर, तो उस वक्त आप जब उसकी प्राइस कम हो जाए तो आप उसको दोबारा खरीद कर भी मुनाफा कमा सकते हैं। और वाज़ेह रही कि शॉर्ट सेलिंग फॉरेक्स और कमोडिटीज की ट्रेडिंग जो है वो एक लीगल बिजनेस है। तो ये था जी कुछ ओवरव्यू जो कि बहुत जरूरी था। एफएक्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले इसका जानना बहुत जरूरी था आपके लिए। अगले लेक्चर में भी मजीद इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको देंगे। जैसा कि शुरू में पॉलीनेक्स्ट का जिक्र किया गया था, तो अभी इस वीडियो के बाद आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपनी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस चैनल से आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें और तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।